पिछले हफ्ते अफ़गानिस्तान के सूबे हिरात में 6.3 मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला आया था, जिसके नतीजे में इनिशियली तो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ज़ल्ज़ले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और NDMA को हिदायत की है कि वो ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल और मेडिकल टीम्स के हमरा फील्ड अस्पताल फौरी रवाना करें। अभी तक जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, यानी कि जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी पाकिस्तान जो इमदादी सामान भेजना चाहता है अर्थक्वेक हिट एरियाज़ में अफ़गानिस्तान के अंदर, जहां बाकी मुल्कों की तरफ से इमदाद वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। पाकिस्तान अभी तक इस हवाले से इंतज़ार कर रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो क्लियरेंस दे और फिर पाकिस्तान के जो खुसूसी जहाज़ है वो इमदाद लेकर और जो खुसूसी मेडिकल टीम है वहाँ पे पहुँचे और लोगों की अफ़गानिस्तान में मदद करें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक दो दिन पहले अफगानिस्तान में भूकंप आया, लगभग 6.3 की तीव्रता थी, जिसके कारण वहाँ पर लगभग 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। उससे पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि हम अपने लड़ाके इजराइल के विरुद्ध हमास को भेजेंगे ताकि वो वहाँ पर लड़ सके और उसे फ्रीडम दिला सके हमास को। लेकिन जैसे ही भूकंप आया, तालिबान ने कहा कि हम अपने लड़ाके नहीं भेज सकते, हम शांति चाहते हैं। तो ये बातें यहीं की रह गई, ये ठीक है, अब वो अपने लड़ाके नहीं भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भूकंप आने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी सहायता अफ़गानिस्तान को देंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान शायद उनकी सहायता लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके कहने के बाद उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया कि हमें हाँ तुम एड भेजो, ये करो, ऐसा करो, वो करो, ऐसा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन से एड कैसे ले। मतलब एक तरह से पाकिस्तान को कहा है कि भाई तू अपना घर देखो, तुम्हारे घर में खुद भूखमरी है, तुम अपना घर संभाल नहीं पा रहे हो, हमें एड भेजोगे, हमें खाना भेजोगे, इसलिए बेहतर है कि तुम अपना घर देखो और अपना चलाओ। बाकी हमें और भी दूसरी कंट्रियां हैं, भारत है या कोई और कंट्री है, वो हमारी मदद कर देगी। लेकिन पहले पाकिस्तान को अब वो मुंह तक नहीं लगाना चाहते। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है, पाकिस्तान सोच रहा था कि इस बहाने कम से कम तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के साथ दोस्ती हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। पर ये इस लेटेस्ट वीडियो को हम लोग देखते हैं। अफगानिस्तान से जब से ये अमेरिका का इनखला हुआ है, इनफैक्ट जब से ये जंग अफगानिस्तान के अंदर शुरू हुई, और 20 सालों में हमने अफगानिस्तान से कभी कोई हौसला अफजा खबरें ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी। अभी एक बार फिर से जब वहाँ सिचुएशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ख़राब है, दुनिया उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, ख़वातीन के हुकूक पामाल हो रहे थे, इंसानी हुकूक को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इतनी बड़ी एक आफत आ जाती है, और वो आफत आती ऐसे वक्त में है जब उधर ये फ़लस्तीन का और इजराइल का भी एक मसला जो है वो छिड़ा हुआ है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस इतनी बड़ी आफत को और एक ऐसे वक्त को जब इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है? हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पिछले 3 सालों में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा वकील बन के उभरा है। बावजूद उसके कि हमारे उनके साथ बॉर्डर के इश्यूज हैं, बावजूद उसके कि हमारे यहाँ उनके दहशतगर्दी से लड़ने के मामलात हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान बहन भाई जो पिछले 40 सालों से सफर कर रहे हैं, उनकी दाद रसी हो, उनके लिए कोई ऐसा मौका फराहम किया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके यूएन के प्लेटफॉर्म से, एससीओ के प्लेटफॉर्म से, ईसीओ के प्लेटफॉर्म से, रीजनल जो हमारे मुख्तलिफ हैं उनके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा किया जाए। और पाकिस्तान ने उसके ऊपर सबसे पहले बाय द वे प्राइम मिनिस्टर काकड़ जो हैं उन्होंने इजहार किया। उसके अलावा एनडीएमए के जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने ने जो हमारे अफगानिस्तान के अंदर जो चार्ज दी अफेयर है पहुंच रही होंगी, फील्ड अस्पताल भी जाहिर है वहाँ पर काम कर रहे होंगे। चाइना ने भी एक बड़ी मदद का ऐलान किया है। कल भी हमने देखा कि उसका एक आफ्टर शॉक आया, जो पिछले हफ्ते का जो अर्थक्वेक था, अगेन इसका मैग्नीट्यूड 6.3 फीसद रिकॉर्ड किया गया, 6.3 रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि मज़ीद उससे नुकसान हुआ। अब बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान ने भी इमीडिएटली इस जो कुदरती आफत है अफसोस का इजहार किया, और ख़ुद जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने ट्विटर के ऊपर अफसोस का इजहार किया, कंडोल किया और फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इमदाद का ऐलान किया। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इमीडिएटली रिलीफ गुड्स भेज रहा है, जिसमें खैमे, उसके साथ साथ
जो मेडिकल एड है और जो मेडिकल टीम पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान भेजने का ऐलान किया। और कहा यही जा रहा था कि इसी हफ्ते के शुरू यानी कि पीर को पाकिस्तान की तरफ से ये जो इमदादी सामान है और जो मेडिकल टीमें हैं वो अफ़गानिस्तान रवाना हो जाएंगी। लेकिन आज जुमेरात है और आज तक की डेट तक और इस हवाले से जो ताहिर खान अफ़गान जो अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अभी तक जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है यानी कि जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी पाकिस्तान जो इमदादी सामान भेजना चाहता है अर्थक्वेक हिट एरियाज़ में अफ़गानिस्तान के अंदर, जहां बाकी मुल्कों की तरफ से इमदाद वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। पाकिस्तान अभी तक इस हवाले से इंतज़ार कर रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो क्लियरेंस दे और फिर पाकिस्तान के जो खुसूसी जहाज़ है वो इमदाद लेकर और जो खुसूसी मेडिकल टीम है वहाँ पे पहुँचे और लोगों की अफ़गानिस्तान में मदद करे। ये एक इतना बड़ा क्राइसिस है, ये 40 मिलियन की आबादी है वहाँ पे, और जो एक इनका एक बहुत बड़ा इदारा है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस IPC, जो कि 2004 या 5 में बना था, जो UN एजेंसी उन सबको जो है वो डील करता है और उनके लिए डिसीजन मेकिंग करता है, और फूड सिक्योरिटी और जो है ना न्यूट्रिशन के मामले में उनकी जो इस महीने की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि तकरीबन 18 मिलियन के करीब 40% जो आबादी है वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी के अंदर है। लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है जो भेजना चाहती है इमदाद वहाँ पर, उसकी जो क्लियरेंस है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने नहीं दी। और इस हवाले से जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो हैरान हैं इस हवाले से, क्योंकि आम तौर पर जब इस तरह की कुदरती आफत आती है, कोई भी मुल्क जब इमदाद का ऐलान करता है तो उसमें जो क्लियरेंस है वो इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि इमीडिएटली उस मुल्क की जो प्रायोरिटी वो यही होती है कि जो मुतासरा लोग हैं उनकी मदद की जाए, और जितनी मदद आए बाहर से तो उसको वो वेलकम करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जो पाकिस्तान की जो पहली कंसाइनमेंट है वो अगर पीर को रवाना होनी थी तो आज जुमेरात है, आज तक वो पाकिस्तान जो मदद है या जो भी रिलीफ गुड्स हैं वो अफ़गानिस्तान नहीं पहुंच सकी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि अभी तक जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी हुकाम हैं, उनको अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली। अब इसकी क्या वजह है, कोई वाज़े बयान अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से नहीं आया। जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है बाकी मुल्कों से तो वो मदद ले रही है, लेकिन लगता ये है कि वो पाकिस्तान से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि ना तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और ना ही अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से कोई वाज़े इस हवाले से पॉलिसी बयान सामने आया है कि आखिर इस ताख़ीर की वजह क्या है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।